हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 15.2। क्वेश्चन 1, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ बोला गया है कि जैसे आपको यहाँ कुछ शेप दिए गए हैं, इनके लिए आप आइसोमेट्रिक डॉट पेपर का यूज करें और आप हर एक गिवन शेप्स के लिए आइसोमेट्रिक स्केच प्रिपेयर करें। सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट आपको यह कीबोर्ड दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक आइसोमेट्रिक डॉट पेपर ले लेते हैं। ये हमने आइसोमेट्रिक डॉट पेपर ले लिया। अब हमको इस पर गिवन कीवर्ड प्रिपेयर करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये 6 है ना, इट मीन्स ये वाली जो लेंथ है 6 यूनिट है। यूनिट मीन्स ये 1 कॉलम को 1 यूनिट काउंट करोगे। ये 1 यूनिट, यहाँ तक 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह से इसकी लेंथ 6 यूनिट है। तो आप यहां से स्टार्ट करें। 1 डॉट से दूसरे डॉट के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट काउंट करेंगे। इस तरह से ये हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट। ये साइड आपको 2 यूनिट गिवन है, तो आप यहां से स्टार्ट करें। देखो 1 यूनिट एंड यहां तक हो गया ये 2 यूनिट। अब देखो, यहां से ये हाइट 3 यूनिट है। ये देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ये वाली लाइन भी 3 यूनिट है, तो यहां से स्टार्ट करें। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इनको ज्वाइन कर दें। अब देखो, ये लाइन 2 यूनिट है, यहां से स्टार्ट करें। 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये स्टैंडिंग लाइन, ये भी 3 यूनिट है, यहां से स्टार्ट करें। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये लाइन 2 यूनिट है, स्टार्ट करें। 1 यूनिट, 2 यूनिट, इन्हें आपस में ज्वाइन कर दें। अब यह पार्ट सेकंड करते हैं। सबसे पहले एक डॉट पेपर लेते हैं। देखो, ये डिस्टेंस आपको 8 यूनिट दिया गया है, तो हम यहां से स्टार्ट करें। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो, ये 1 डायगनली लिया गया है, ये जो 2 रिटर्न है ना, बट इसमें ये 1 डायगनली लिया है, तो हम यह डायगनली ले लेते हैं। इसके बाद में ये 2 स्टैंडिंग है, 2 स्टैंडिंग ले लिया। इसके बाद देखो, ये 1 डायगनली बैक किया, और ये देखो 1 और 1 2 है, 1 एंड 1 2, ये टोटल यहां से यहां तक 3 यूनिट है, जो कि ये 3 दिया गया है। इसके बाद में ये 1 डायगनली है, हमने यह 1 डायगनली लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में देखो, ये 1 2 3, यहां से 1 2 3, 1 डायगनली डाउन किया और इसे इससे ज्वाइन कर दिया। इसके बाद देखो, ये 1 2 2 यूनिट, 1 एंड 1 2। इसके बाद में ये 1 2, यहां तक 3 हो जाता है, ये 1 एंड 1 2, ये 1 डायगनली है, तो ये 1 डायगनली लिया, ये भी डायगनली है, ये 1 डायगनली लिया, इनको ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद देखो, ये 1 2 स्टैंडिंग है, 1 एंड 1 2। इसके बाद ये 1 डायगनली है,
ये डायगोनली ड्रॉ किया, इसे इससे ज्वाइन किया, इसे इससे ज्वाइन किया। इस तरह की फिगर ये आपको दिखाई देगी। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड ये है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक डॉटेड पेपर लेते हैं। ये हमने एक डॉट पेपर ले लिया। अब सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 यूनिट है, तो सबसे पहले 1 यूनिट एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद ये डायगोनली 1 और 2 यूनिट है, तो देखो ये 1 एंड 1 2 यूनिट हो गया। इसके बाद 1 यूनिट ये अप है, ये 1 यूनिट अप कर लिया, 1 यूनिट ये अप है और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ये डायगोनली है, ये डायगोनली कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया। अब देखो 2 यूनिट ये स्टैंडिंग है, ये 1 और 1 2 यूनिट स्टैंडिंग हो गया, और ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। इसके बाद में 1 ये डायगोनली लिया गया है और इससे भी 1 डायगोनली लिया गया है, इनको ज्वाइन कर दिया। इस तरह का फिगर, ये सेम फिगर यहाँ प्रिपेयर होता है। अब नेक्स्ट करते हैं। यह पार्ट 4 है। इसके लिए ये हमने डॉट पेपर ले लिया। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 यूनिट, तो हम 6 यूनिट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये डायगोनली आता है 1 2 3 यूनिट। यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 यूनिट। इसके बाद अप साइड में ये लाइन है 1 एंड 1 2 यूनिट। स्टार्ट करें 1 एंड 1 2, और देखो ये लाइन है 2 यूनिट। यहां से स्टार्ट करें 1 एंड 1 2, इनको ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये लाइन है 1 एंड 1 2 यूनिट। स्टार्ट करें 1 एंड 1 2 यूनिट हो गया। ये भी 2 यूनिट, इन्हें ज्वाइन कर दिया। इसके बाद ये 2 यूनिट अप साइड है, यहां से 2 यूनिट अप साइड करते हैं, और ये 1 2 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट, इसे इससे ज्वाइन कर दिया। अब फिर से ये 2 यूनिट लिया, 1 एंड 1 2, ये भी 2 यूनिट लिया, इसे ज्वाइन कर दिया। अब 2 यूनिट या स्टैंडिंग लिया, इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब ये 2 यूनिट यूज किया, ये 2 यूनिट, इन्हें ज्वाइन कर दिया। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से इसके बिल्कुल सेम फिगर ये प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 different isometric sketches of this cuboid। स्टूडेंट, यहां आपसे बोला गया है कि एक क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, आप इसके लिए 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, यहां हमको एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम ये 5 सेंटीमीटर लेंथ रखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 यूनिट हो गए हैं। इसकी ब्रेथ है 3 यूनिट लेते हैं। 1 2 3, यह रेक्टेंगुलर शेप प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके बाद इसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है, तो देखो 2 सेंटीमीटर ये रखते हैं। हाइट 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, 5 है, इनको ज्वाइन किया। 5 यूनिट है, इन्हें ज्वाइन किया। गिवन डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये हमारा क्यूब बन गया। सेकंड किस तरह से होगा ये?
देखो सबसे पहले हम इस फेस में 3 यूनिट रखते हैं, 5 यूनिट इस फेस में रख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायमेंशन 3 और 5 तो हो गया। अब 2 हम इस तरह से रखते हैं, 2 यूनिट इसकी हाइट रखते हैं 2 सेंटीमीटर। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। इस तरह से ये सेकंड टाइप हो गया। अब थर्ड में हम क्या करते हैं, ये वाला फेस 2 यूनिट कर लेते हैं, ये वाला 5 ही रखते हैं। 1 2 3 4 5 यह रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं और 3 हम इधर रखते हैं। देखो 1 2 3 इन लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी 3 यूनिट जाएगा। इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। थर्ड शेप ये हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 cubes each with 2 centimeter each are placed side by side to form a cube. Sketch an oblique or isometric sketch for this cuboid. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि 3 क्यूब्स जिनमें हर एक की साइड 2 सेंटीमीटर है वो साइड बाई साइड रख दिए जाते हैं एक क्यूबॉइड बनाने के लिए। यह क्यूबॉइड आप ऑब्लिक या आइसोमेट्रिक शीट पर ड्रॉ करें। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने एक आइसोमेट्रिक शीट ले ली, इस पर 2 सेंटीमीटर एज वाला एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। देखो ये 1 और 1 2 पहले एक स्क्वायर शेप प्रिपेयर की। इसके बाद में देखो ये मिड डॉट से लो, ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ मिड डॉट से लो, ये भी 2 सेंटीमीटर। इनको ज्वाइन कर दो। अब ये साइड भी ज्वाइन कर दो। इस तरह से 2 सेंटीमीटर साइड वाला ये क्यूब बन गया। आपसे बोला गया है कि ऐसे 3 क्यूब साइड बाई साइड प्लेस किए जाते हैं। तो ये 1 क्यूब हो गया। अब सेकंड लेते हैं। देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इनको ज्वाइन किया। ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इनको ज्वाइन किया और ये लाइन भी ज्वाइन कर दें। ये सेकंड क्यूब इसके साइड में प्लेस हो गया। अब थर्ड कर लेते हैं। देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इन्हें ज्वाइन किया। ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, इनको ज्वाइन किया। इस तरह से ये 3 क्यूब साइड बाई साइड प्लेस हो गए। ये डिस्टेंस 2 to 4 to 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से यह क्यूबॉइड प्रिपेयर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 Make an oblique sketch for each one of the given isometric shapes. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये शेप्स दिए गए हैं। आपने इनको ऑब्लिक शीट्स पर स्केच करना है। सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक ऑब्लिक पेपर ले लेते हैं। ये हमने एक ऑब्लिक पेपर ले लिया। देखो सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2। इसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2। सेकंड ये 1 2, तो ये ड्रॉ करें 1 2। ये 1 2 इधर ड्रॉ करें, ये 1 2 नहीं तो, और इसे ज्वाइन कर दें। ये देखो ये वाला फेस हो गया। अब यहां से ये लाइन जाती है 1 2 3 4 5 6, तो ड्रॉ करें। देखो 1 2 3 4 5 6, और यहां से ये जाती है 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो ये लाइन होती है 1
2 3 4, 1 2 3 4। इनको ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये है 1 2, ड्रॉ करें 1 2, और ये 1 2 ड्रॉ करें 1 2, इन्हें ज्वाइन कर दें। ये वाला फेस हो गया ये। अब इसके बाद में ये डाउन लें 1 2, ये 1 2, ये डाउन लें 1 2 1 2, इन्हें ज्वाइन कर दें। अब देखो ये दोनों लाइन ज्वाइन हो रही हैं, तो इनको ज्वाइन कर दें। इस तरह का शेप यह बनेगा। दैट्स ओके। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ये है ना 1 2 3 4, तो 4 यूनिट के सेम एज लाइन ड्रॉ करें 1 2 3 4। अब इसे यूज करते हैं 1 2, ये 1 2। अब इसे यूज करते हैं, देखो 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4। अब आगे देखो 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। अब देखो इसे यूज करते हैं 1 and 1 2, तो ये देखो यहां से स्टार्ट करें, देखो 1 and 1 2। अब इसे ज्वाइन कर दें। अब देखो ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ये लाइन इससे यहां ज्वाइन कर दी। अब देखो ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ऊपर ये कवर से बन गया ना। अब देखो आगे ये 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4। इसे यूज करें 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये लाइन ज्वाइन कर दें और ये लाइन ज्वाइन कर दी। इस तरह से ये वाला फिगर इसके सिमिलर बन जाता है। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, गिव नंबर 1 एन ऑब्लिक स्केच एंड सेकंड एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए, a cuboid of dimension 5 cm, 3 cm and 2 cm. Is your sketch unique? A cube with edge 4 cm. An isometric sheet is attached to the end to the box. You could try to make on it some cubes or cuboid of dimension specified by your friend. Students, यहाँ आपसे बोला है कि आप एक ऑब्लिक शीट पर स्केच ड्रॉ करें और आइसोमेट्रिक शीट पर स्केच ड्रॉ करें। एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर होंगी, और आपने एक क्यूब ड्रॉ करना है जिसकी एज 4 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले हम एक ऑब्लिक शीट लेते हैं। ये हमने ऑब्लिक शीट ले ली। अब इस पर हमने एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना है जिसके डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो देखो पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, और ये है 3 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3, यह रेक्टेंगल शेप कर देते हैं। अब ये साइड 2 सेंटीमीटर रहेगी, तो देखो ये 1 and 1 2, ये साइड हमारी 5 है, इसे इससे ज्वाइन करो, और ये यहां से फिर से 2 लो, 1 and 1 2, ये साइड 5 है, इसे ज्वाइन करो और इसे इससे ज्वाइन कर दो, इसे इससे। इस तरह से देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर साइड के साथ यह एक क्यूब प्रिपेयर होता है। यहाँ नोट कर दें 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। अब आइसोमेट्रिक शीट लेते हैं। ये आइसोमेट्रिक शीट हो गई।
क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट साइड 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये 3 सेंटीमीटर है। 1 2 3, यह रेक्टेंगल प्रिपेयर कर लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है। देखो 1 एंड 1 2, इन लाइंस को ज्वाइन किया। 2 सेंटीमीटर 1 एंड 1 2, ये 5 है, इनको ज्वाइन किया। इस तरह से ये दोनों क्यूबॉइड प्रिपेयर होते हैं। ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। इज योर स्केच यूनिक? देखो स्टूडेंट, ये दोनों फिगर डिफरेंट तो नहीं है, साइज का अंतर हो सकता है, वो शीट में डॉट डिफरेंट प्लेस होने की वजह से, बाकी शेप तो दोनों सेम है। अब इसका पार्ट बी करते हैं। अ क्यूब विद एज 4 सेंटीमीटर। यहाँ आपसे बोला है अ क्यूब विद एन एज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का हम क्यूब करते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको ज्वाइन करते हैं। अब आप यहाँ से लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन्हें ज्वाइन कर लो और ये कॉर्नर टू कॉर्नर इनको ज्वाइन कर दो। इस तरह से ईच एज 4 सेंटीमीटर वाला हमने यह क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब इसे हम आइसोमेट्रिक शीट पर करते हैं। इसके लिए एक आइसोमेट्रिक शीट लेते हैं। देखो 4 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करें। 1 2 3 4, ये 4 4 4, इनको ज्वाइन कर दिया। ये ईच साइड 4 सेंटीमीटर लेते हुए ये हमने क्यूब ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट, जैसा ये बोला है ना, एन आइसोमेट्रिक शीट इज अटैच्ड एट द एंड टू द बॉक्स, इन स्टेटमेंट की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये तो आपको आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक शीट के विषय में बताया गया है कैसे होता है। ओके, आपको ये क्यूबॉइड ड्रॉ करने हैं और स्क्वायर ड्रॉ करने हैं डिफरेंट शीट पर, जो कि हम कर चुके हैं।